नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव का बुलडोजर दौड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव के अफसर सड़कों पर खड़े होकर पब्लिक को चूजे बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गजब तो तब हो गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश और मोहन यादव काफी पसंद आ रहे हैं। तो फिलहाल क्यों मोहन यादव पसंद आ रहे हैं और बीजेपी आला कमान ने मोहन यादव को क्या इनाम दिया है, वो बताने से पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मध्य प्रदेश की खबरों ने कैसे बवाल मचा रखा है। कैसे सीएम मोहन यादव की कथित तौर पर फजीहत हो रही है, कैसे वीडियो निकलकर सामने आए और कैसे मोहन यादव के अफसर सड़कों पर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। आपको बयान भी सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे और इन खबरों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 पीएम एमपी संपादक संजीव श्रीवास्तव जी। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका। सर, मध्य प्रदेश में मौजूद है, तमाम घटनाक्रम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत बेहतर समझते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस बार वीडियो निकलकर सामने आया है देवास जिले के सोन कक्ष की तहसीलदार का। नाम बताया जा रहा है अंजलि गुप्ता। तो सड़क पर खड़े होकर कैसे चिल्ला रही हैं, पहले ये एक वीडियो दिखा देते हैं, फिर आगे की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चूजे ये अंडे से निकले नहीं कि बड़ी बड़ी मरने मारने की बात करते हैं। नहीं करा, आप बच्चा है मैंने ये कि आप बोल के यही की तू चला चला कल भी तो बात की आराम से तो करी थी। अरे आज भी आराम से करी है। तो आज कैसे इसने बोल दिया मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? कैसे बोल दिया? अरे नहीं बोला मैं हूँ क्या? मैं कौन हूँ? मैं तहसीलदार हूँ। अरे साहब हम प्रोजेक्ट है, शासन का प्रोजेक्ट है। शासन ने किसने चुना? शासन को, सरकार को। आप लोगों ने चुना? मैंने चुना क्या? मैंने बोला एमपी कि खंभे लगाओ यहाँ पे। मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूँ? अरे साहब हम तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन करा, आपकी मर्जी शब्द पढ़ ली अंग्रेजी में, मैं यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरे साहब हम तो हिंदी, हम तो ग्वाल लोग हैं। अरे बेटा खेती करने वाला लोग हैं। इस तरीके से पाठ पढ़ा रही है मैडम, चीख रही है, चिल्ला रही है, तुम वो चूजे हो अभी अंडे से भी निकलकर बाहर नहीं आए हो। ये तहसीलदार का कहना है और किसान ने कह दिया था यू आर रिस्पॉन्सिबल। उसी पर इतना ज्यादा भड़क जाती है कि हम काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया, ये शासन का एक्शन है और शासन को हमने नहीं चुना, आपने सरकार बनाई है। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी कि जहां एक तरफ बीजेपी आला कमान खुश दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मोहन यादव के अफसर हैं वो काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं और ठसकबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अधिकारी गणों को अपनी जद और हद में रहना चाहिए। और खासकर देखिए, जब मध्य प्रदेश का वो इंसिडेंट कैसे इतनी जल्दी भूल गए। अभी हाल ही का तो एक वो घटनाक्रम था जो शाहजहांपुर में एक जो ट्रक वाली जो हड़ताल थी, जो उस समय पूरा का पूरा जाम हुआ था हिंदुस्तान, और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा था। और जब कलेक्टर ने उनके उस ड्राइवर को जब जिस अंदाज में औकात में रहने की बात कही थी, फिर मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उन्होंने उनको औकात दिखा दी थी। स्थिति मतलब उनका जो वहां तत्काल उनके खिलाफ एक्शन किया था, तो वो पूरा का पूरा घटनाक्रम हाल का है। इससे सबक लेना चाहिए। और देखिए, जो पीड़ित है, जनता है, वो किसके पास जाए। ये जो घटनाक्रम है देवास जिले की जो सोनकच्छ तहसील है, वहां का जो मसला है, इसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि वो वहां किसानों की कुछ फसल प्रभावित हो रही थी। वो जो खेतों में खंबे लगाए गए, वो खंबे लगाने में उनकी इस बिल्कुल पकी खड़ी फसल कुछ नष्ट हुई, तो वो आपत्तियां कर रहे थे और उन्होंने यही तो कहा कि आप रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए प्रियंका, पूरी प्रक्रिया होती है, कोई भी एजेंसी आकर ऐसे किसी के भी यहाँ काम नहीं कर सकती है। उसके लिए अनुमतियां प्राप्त करनी होती हैं, एक पूरी फाइल चलती है, और सब कुछ उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है, अफसरान है, अमला है, वो भी तो उसमें सारी एनओसी देता है। कहीं वो उसको देखता है कि कहीं कोई इससे प्रभावित तो नहीं होगा। तो वो जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, अब उसमें अभी पूरी हम जांच पड़ताल का विषय अभी है और उसमें चल रही है, सामने आ गया है मामला कि आखिर क्या मसला है। लेकिन पहली नजर में जो लोग किसान थे उन्होंने यही तो कही। और ठीक है, यदि वो वहां थे और उनका अपना नुकसान को लेकर आक्रोश था कि हमारी जो उनको नुकसान हुआ है, फसल उनकी नष्ट हुई है, कह दिए कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसमें इतनी भड़कने, उनको ये कहने की अभी तुम
जो भाषा थी, उस भाषा को नहीं स्वीकार किया जा सकता। और मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के नए, और वो जो एक्शन में है, वो लगातार यही कह रहे हैं या उन्होंने किया भी है। तो मुझे लगता है ये भी एक ऐसा मसला। और देखिए आजकल सोशल मीडिया और हर कोई पत्रकार है प्रियंका, आप हर हाथ में मोबाइल होता है, आप इतने वहां पर लोग सर देखिए, आप लोग जो देती हैं सर, जी वीडियो के आखिर जी में आप दिखाए तो मोबाइल भी नीचे फेंकने की कोशिश करती हैं। हाँ, हाँ। वो छीनते वो दिखती है, बल्कि उसमें ये भी निकल कर आया था कि शायद वो मोबाइल उन्होंने जब्त करने की भी कोशिश की है, जब्त किया, जो भी कुछ हुआ। मैंने कहा पूरा मामला अभी जांच में है। हमने वहां बात करा था, जो आरंभिक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं अभी ये घटनाक्रम को लेकर, तो लेकिन उनका जो अंदाज था, उनकी जो शैली थी, उनकी भाषा थी, और ने जो मोबाइल छीनते हुए भी दिख रहे हैं, आपने दिखाया अभी हमारे 4 पीएम के दर्शकों को। जी तो मुझे जी जी। लगता है कि कहीं थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, और कम से कम आप उस स्थान को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर ऐसा करिएगा तो, और फिर अभी जो उनका आप देखिए कि वो बहुत सर बहुत शासन से नाराज दिखाई दे रहे हैं, मोहन यादव से नाराज दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने जो भाषा तो यही व्यक्त की कि हमने नहीं चुनी है सरकार, सरकार आपने चुनी है, तो उसके जी। अर्थ तो है, किस सेंस में उन्होंने ये चीज कही, क्यों कही, अब ये पूरा मसला जांच का विषय है। लेकिन उनका अंदाज तो यही था कि वो सीधे सीधे कहीं पूरी तरीके से नाखुश, नाराज, कहीं एक उद्वेलित सी नजर आ रही थी। और ठीक है, मैंने जैसे कहा कि यदि उनसे कहा गया था कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, तो उन्हें, मुझे लगता है उनको आपा नहीं खोना चाहिए था, धैर्य रखना था, समझाना था, बूझना था। और जो भी आपके पास तो पूरी मशीनरी है, यदि आपके काम में कोई हस्तक्षेप कर रहा है, गलत कर रहा है, तो आप मामले मुकदमे कायम करने के लिए अधिकृत हैं, करवाने के लिए अधिकृत है। तो फिर इतना उत्तेजना क्यों? सवाल यही है बहुत बड़ा प्रियंका। जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि हर कोई पत्रकार है, वीडियो तो बन जाता है, और वीडियो निकलकर सामने आया, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने जैसा कि बताया कि ट्रक ड्राइवर से पूछ लिया था तुम्हारी औकात क्या है, उस पर एक्शन लिया गया था। तो इस वीडियो को पत्रकारों की तरफ से भी शेयर किया जा रहा है। पत्रकार है अनिल तिवारी, लिखते भी हैं कि ये देवास की तहसीलदार है, इनकी ठसक देखिए, ये लोग आम आदमी को कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझते। खैर, कुछ दिन पहले ड्राइवर से औकात पूछने वाले कलेक्टर साहब मोहन सरकार द्वारा नाप दिए गए थे। उम्मीद है कि इन मोहतरमा पर को भी सबक सिखाया जाएगा। तो क्या सर एक्शन होगा? सवाल नंबर 1। और ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जो मोहन यादव का बुलडोजर है वो लगातार मध्य प्रदेश में दौड़ रहा है। अभी 2 दिन पहले खबर निकलकर सामने आई, वीडियो निकलकर सामने आया, हमने भी आपने दर्शकों को दिखाया, आपने भी इस खबर को रिपोर्ट किया कि किस तरीके से 10 रुपए के 4 समोसे बेचने वाले जो अंजलि समोसा सेंटर था उस पर किस तरीके से बुलडोजर चलाया गया। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। तो भले ही मोहन यादव का बुलडोजर ना रुक रहा हो, लेकिन अफसर शाही काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं आपको एक ट्वीट भी दिखाती हूँ। सर, ये राहुल सिंह है, ये राहुल सिंह जो है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर एमपी राज्य सूचना भवन में काम करते हैं, और इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है। और वो लिखते हैं कि जबलपुर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम में 10 रुपए में 4 समोसे बेच करके परिवार का पेट पालने वाले का ठेला ही तोड़ डाला। अतिक्रमण बेशक हटाना चाहिए, पर ठेले को तोड़ने के बजाय उसे वेंडर कॉर्नर से शिफ्ट करा सकते थे। तो सर, अफसरशाही सवाल खड़ी कर रही है, प्रशासन शासन पर सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन मोहन यादव सुनने के लिए तैयार नहीं, या फिर कि अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं। सवाल अपने आप में गहरे हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, बिल्कुल प्रियंका, पहले सवाल का जवाब दूंगा जो आपने पहला सवाल किया कि जो तहसीलदार ने किया है, निश्चित तौर पर हाँ। मुझे लगता है कि अब चूंकि वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है, उसमें जांच हाँ। बैठा दी गई है, उस पे जो पूरा का पूरा संज्ञान में सरकार के मसला आया, तो मुझे ये लगता है प्रियंका कि उस पे एक्शन जरूर होगा। भले ही वो पूरे मामले में संभव है कि जो सामने का पक्ष था जिसने प्रोवोक किया उसकी भी गलती रही हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अफसर को अपना धैर्य नहीं खोना था। तो मुझे जी स्पष्ट तौर पे लग रहा है। फिर दूसरा जो आप मसला जबलपुर का बता रही हैं, हमने उसको देखा था। सवाल यही है कि आपके पास में सारे अधिकार हैं, आप उसे जब्त कर सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। आप जो संबंधित, यदि वो जैसा निकल कर आया है कि उसने वहां अफसरों के साथ में बदसलूकी की थी, उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, सारा सब कुछ मान्य है, या वो बार बार मना करने के बाद वहां लगा रहा था, आप उसको जब्त करते, आप उसको ले जाते। लेकिन ऐसे आप बुलडोजर से कुचल देना, और जो
बहुत छोटा सा वो बंदा है जो 10 रुपए के 4 समोसे बेच रहा है, घर परिवार अपना पाल रहा है। संभव है कि उसकी अपना उसका जो रवैया है ठीक नहीं था, लेकिन प्रश्न बड़ा बात वही है, करें। यदि उसका रवैया ठीक नहीं था तो आपको तो कम से कम, आपके पास तो पूरा तंत्र है ना, कानून है, कानून में रहकर। और देखिए ये इसीलिए उंगलियां उठती हैं, सवाल होते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, उसमें महिला, गरीब, युवा, किसान। और फिर बार बार जो चीजें निकल कर आती है, देखिए आज हम जो जिस सोनकच्छ की जिक्र कर रहे हैं वहां किसानों से जुड़ा मामला है। जब हम जबलपुर के मसले पर जा रहे हैं तो वहां गरीब है। अरे भाई बहुत बड़े बड़े लोग करके बैठे हैं, आप जाके देखिए तो सही, कितने थक जाते हैं शिकायतें कर करके। आप शिकायत के बाद जहां वो चौथ वसूली होती है, हफ्ते वसूले जाते हैं, रंगदारी होती है, वहां पैसा उनका बढ़ जाता है। आपकी शिकायत आगे लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कि देखिए आपके खिलाफ शिकायत हुई है, और ऐसी सी शिकायत तो वहां उससे उसका जो रोज का टैक्स है, जो नंबर 2 में जो पैसा कमाया जाता है वो बढ़ा देता है। और इधर एक ऐसा आदमी जो, उसने ये भी कहा था कि वो उसमें पूरा वो भी जांच में चल रहा है, प्रक्रिया है, लेकिन हम जो देख रहे थे भोपाल में बैठकर जबलपुर की खबर को, और हमने रिपोर्ट भी किया, बात भी की अफसरानों से, उन्होंने किसी ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा कि वो ले गया था ठेला अपने घर के भीतर तक, अंदर तक पहले। लेकिन जो गुस्सा हुआ उसको ठेले को खींच कर बाहर लाएगा। तो आप राहुल सिंह जी की बात कर रही है, राहुल और उसने ये राहुल कहा, एक मिनट सर, राहुल हम कॉपीराइट इशू के चलते सर उनका बयान तो नहीं सुना सकते, लेकिन उस जो ठेले वाला है उसने कहा भी है कि हमने मानी बात और हम अपना ठेला वापस लेके गए, लेकिन इन लोगों ने वापस ठेला निकाल कर उस पर बुलडोजर चलाया, खबर चलाई गई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही कहा कि यही निकल कर आया था कि वो ले गया था। पहले उसने शायद कुछ वहां कोशिश की थी, या उसका यही तो कहना था कि मैं तो गरीब आदमी हूं, आप दूसरों के अतिक्रमण को देखिए, वो नहीं हटाते हैं, और आप मुझे रोज रोज कहते हैं। तो मैं, ठीक है, मुझे भी तो अपना घर परिवार पालना है, बच्चे पालना है। फिर बाद में वो जद्दोजहद बहसबाजी के बाद अपने घर के भीतर ले गया था, फिर जो भी गर्मा गर्मी मौके पे हुई तनातनी, उसके बाद वो खींच के तोड़ दिया। और जो अंदाज था, जो जिस तरीके से कुचला गया उस ठेले को बुलडोजर से, वो शायद पूरे देश ने देखा। किसी को नहीं अच्छा लगा होगा कि इतने छोटे से आदमी उसने कैसे तैसे अपना ठेला जुटाया होगा। और वो, हम उसकी पैरवी 4 PM किसी भी स्तर पर उसकी पैरवी नहीं करता, वो गलत था तो आप जी कानूनी कार्रवाई करते, उस पर एक्शन लेते। लेकिन ये एक तानाशाही भरा रवैया है। आप जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से कुछ बड़े नेता पेश आ रहे हैं, जिस तरीके से कुछ अफसरान बड़े पेश आते हैं, वही यदि छोटे स्तर तक चले जाएगा। वो अतिक्रमण का हमला था, अतिक्रमण हमले को थोड़ा सा अपने ऐसा परिचय देते कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। जी तो सर, ये ना हाँ करके आपने जो दिखाया, जो किया, फिर जो आपने जिन राहुल सिंह जी की बात की, राहुल सिंह जी मूलतः पत्रकार हैं, वो बहुत मध्य प्रदेश के जाने माने जर्नलिस्ट रहे हैं, वो आज इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उन्होंने अच्छे चैनलों में, बड़े अखबारों में, तो वो जो पत्रकार मन भी उनके मन में अभी ऐसा नहीं है कि भले ही आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो गए, पत्रकार मन कहीं ना कहीं मना रहता। तो वो उन्होंने बड़े संजीदगी का परिचय दिया और उसको दिखाया। वो, हम तो ऐसे लोगों की, मतलब उनके प्रयासों को सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि ऐसे लोगों के यहाँ से कुछ निकलता है तो फिर शासन प्रशासन और सचेत होता है, चेतता है। तो पूरे का पूरा मामला, पूरा पूरा मसला वो वहां कहीं ना कहीं दुख पहुंचाने वाला तो रहा ही रहा। प्रियंका, हाँ सर, उदाहरण तो पेश किया ही है, आप उसी सरकार में अफसर हैं और उसी पर सवाल उठाते हैं, तो यहाँ पर सवाल उन्होंने तो उठाया है, लेकिन समझने वाली बात ये है कि ये सवाल मोहन यादव को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जो बुलडोजर है सर, बुलडोजर को लेकर जैसा कि आप कह रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन कई जगह कार्रवाई होनी चाहिए, वहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी सर 2 दिन पहले एक और वीडियो निकलकर सामने आया था कि मध्य प्रदेश के शाजपुर में भी बुलडोजर चलाया गया। पहले पुलिस की पूरी तैनाती की गई, फिर उसके बाद बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर इसलिए चलाया गया क्योंकि सोमवार को जो यात्रा निकली थी भगवान की, उस पर पथराव करने का आरोप था। खबर ये भी निकल कर सामने आई कि सिर्फ आरोप है, अभी इसको सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन इन सबके बावजूद बुलडोजर चला है। बुलडोजर चलाने की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो सर एक्शन पर एक्शन किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी सर यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन इन सब एक्शन के बावजूद, इन सब एक्शन के मद्देनजर हम उस खबर को नहीं भूल सकते हैं जहां पर एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि महिलाओं से अश्लील हरकतों के मामले में मध्य प्रदेश
सबसे आगे निकल गया है। इस पर भी काम करना चाहिए। कोई पत्थर फेंक दे रहा है, आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। कोई 10 रुपए के समोसे बेच रहा है, आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई कीजिए, इन पर भी एक्शन लीजिए। लाडली बहना का नारा दिया जाता है, क्या हाल है सर मध्य प्रदेश का, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? देखिए, भोपाल, इंदौर, दो जगहों पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। आप काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी तो मोहन यादव जी ने दो और ग्वालियर और जबलपुर को लेकर भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि वहां भी शीघ्र अतिशीघ्र हम पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करेंगे। तो केवल सिस्टम को लागू कर देने भर से बात नहीं बनती है। जब ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, उससे प्रदेश को कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है। उसके जो सरकार बैठी है, सरकार के भी कहीं ना कहीं माथे पर दाग लगता है। और देखिए, मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में भी अग्रणी पंक्ति में रहता चला आया है, ऊपरी पायदान पर रहता चला है। उसको लेकर भी बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता। तो हम यही कहेंगे कि केवल बात करने से बात बनने वाली नहीं है। आपको अपने जो अमला है, तंत्र है, उसको भी कसना पड़ेगा, उससे नतीजे मांगने पड़ेंगे। हो ये रहा है प्रियंका कि जो जिम्मेदार लोग हैं, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। अकाउंटेबिलिटी जब फिक्स होगी, जब उसके खिलाफ सीधे सीधे उससे, अभी इन्होंने कोशिश की है मोहन यादव ने, उन्होंने जो बंद कमरों में, ठंडे कमरों में बैठने वाले अफसरान हैं, एडीजी स्तर के अफसरों को मैदान में उतारा है। अभी अब मोहन यादव को 1 महीना हो गया, 1 महीने से कुछ ज्यादा हो गया। उन्होंने 13 दिसंबर को शपथ ली थी और आज 15 जनवरी है, 1 महीने 2 दिन उनको मुख्यमंत्री पद संभाले हुए हो चुका है। तो वो, उनको भी कहीं ना कहीं इस तरीके का अपने आप को, एक जो दहशत का माहौल होता है, एक मतलब उनको नतीजे चाहिए, ऐसा कुछ करना होगा। नतीजे जो नहीं देता है, आप उनको सर समय। सर कहीं ये नतीजों की तो नहीं होड़ है? ये जो बुलडोजर दौड़ रहा है, कहीं ये नतीजों की तो नहीं होड़ है कि बीजेपी आला कमान मोदी जी की नजरों में आने की तो नहीं होड़ है कि फटाफट एक्शन लिए जा रहे हैं? अफसर नाराज हैं, शिवराज सिंह चौहान तो नाराज है, उनको तो छोड़ ही दिया जाए, लेकिन मोहन यादव सरासर दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, अभी 2 दिन पहले एनसीआरबी की रिपोर्ट आई, बुलडोजर की खबरें, इन सबके बीच सबसे अहम खबर ये है कि मोहन यादव के 1 महीने के कार्यकाल का अगर आपने जिक्र किया है, तो खबर ये है कि 1 महीने के कार्यकाल से मोदी जी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और इसके लिए सर उन्हें इनाम के तौर पर बिहार भी भेजा जा रहा है, बिहार में भी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। तो मोहन यादव चमक रहे हैं और वो खुद को चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल देखिए प्रियंका, खबर यही निकल कर आई है कि प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं उनके कामकाज को लेकर, अब हमारे पास सीधे कोई है उसमें ऑफिशियल नोट तो नहीं आया, लेकिन हाँ, निकल कर यही आया है कि उन्होंने उनके 1 माह के कार्यकाल को सराहा है। बहुत कहीं उनकी पीठ थपथपाई, ऐसी चीजें निकल कर आई, खबरें छपी हैं, हमने वो अखबारों में खबरें देखी हैं। अब जी। अखबार की खबर तो अपनी जगह है, ये फैक्ट है। दूसरा पक्ष तो हम बता ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है। अधिकारियों को ये होड़ में आप कहीं सरकार को डेंट क्यों पहुंचा रहे हैं? होड़ होना ठीक है, लेकिन ऐसा करिए जिससे कि वास्तविक तौर पर सरकार का पक्ष उजला हो। ऐसी घटना है, चाहे वो जबलपुर की घटना है, उसको लेकर देश ने देखा, जैसे मैंने कहा, सोनकच की घटना है, भारत पूरा देख रहा है। सोशल मीडिया आजकल सेकंड्स में खबर, पंख लगते हैं और उड़ जाती है वो खबर, और उड़ती है तो उस पर प्रतिक्रिया आती हैं। हमने ये भी देखा है कि वो पूरा जबलपुर के घटनाक्रम पे कितना ट्रोल किया गया, सरकार को कितना ट्रोल किया गया, मुख्यमंत्री को कितना उस पे आलोचना हुई उस पूरे अमले की। तो आप जब ऐसा करते हो तो आप निगाह में तो हो, और फिर दूसरा जो ये तारीफ और ये सब अपनी जगह है, आपको नतीजे देने के लिए वास्तव में कुछ ऐसा करना होगा। आपको अपने आप को चमकाना है, अपनी छवि को निखारना है। और देखिए, जो पिछली सरकार थी, 16.5 साल की वो सरकार रही है, उस 16.5 सालों में पूरे समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। तो एक शेडो है, उस शेडो से निकलना। और फिर बुलडोजर तो ऐसा हो गया प्रियंका, कि बुलडोजर सरकारों के लिए, जो कह लीजिए कि उसको योगी जी ने जिस तरीके से उपयोग किया, तो उसके बाद थोड़ी सी एक संदेश, लेकिन उसमें एक तरफा ना हो। एक ही एक, अब जैसे आपने जैसे शाहजहांपुर की बात की, वो शाहजहांपुर में भी यही रहा, आरोप यही लगे हैं उसमें कि अकेला एक पक्ष दोषी नहीं था, दोनों पक्ष थे दोषी। जो हुआ, प्रोवोक करने के आरोप लगे हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि आपने फुटेज देखे, टीवी फुटेज, वो जो वीडियो फुटेज देख के आपने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। तो यही कहा गया कि आप देखते ना कि
कार्रवाई समान रूप से हो, आप सरकार हो, आप पार्टी नहीं हो। देखिए, आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, वो अपना उसका एक अलग काम करने का। देखिए, सरकार के लिए तो पूरा स्टेट ही सामान होगा ना। ऐसे ही अगर देश की सरकार, उसके लिए देश समान होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि चश्मा कुछ ऐसा हो गया है कि वो चश्मा कुछ देख पाता है और कुछ नहीं देख पाता है। उसके लेंसेज से जो निगाह आगे बढ़ती है, और फिर जब उसमें कहीं पक्षपात दिखता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं, और सवाल खड़े होते हैं तो बवाल होता है, बवाल होता है तो बदनामी होती है। प्रियंका। हाँ सर, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आप कह रहे हैं इनमें यही है कि जो कार्रवाई है वो एक तरफा ना हो, दो तरफा हो तो समझ में आता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं लाउड स्पीकर पर बैन है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों की जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और खुद जब अपना निकालते हैं, रोड शो करते हैं, खुद जब चलते हैं तो उसमें कई कई स्पीकर लगा दिए जाते हैं, तस्वीरें यहाँ तक निकल कर सामने आई। खबरें पहले ही चला दी गई थी। आप जो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले ही खबरें निकलकर सामने आई। जो पूर्व गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कह दिया था कि जिन घरों से पत्थर आएंगे उन घरों को पत्थर बना देंगे। फिलहाल खुद ही पत्थर कहना नहीं चाहिए, खुद ही हार गए पूरी तरीके से चुनाव इस बार। भले ही मध्य प्रदेश में जीत गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हार गए। अब वही कुछ होता हुआ भी नजर आ रहा है। कहा जा रहा है जिन घरों से पत्थर आ रहे हैं वहां पर मोहन यादव बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर तो दौड़ रहा है सर, लेकिन देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई एक तरफा ना हो और दूसरी खबरों पर भी ध्यान दिया जाए। जहां पर महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, लाडली बहना की आप बात करते हैं, उस पर कितना आपका संज्ञान है, ये भी अपने आप में सवाल बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मध्य प्रदेश की जो जानकारी आपने हमें दी है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मध्य प्रदेश का फुल अपडेट, मध्य प्रदेश के वीडियो, मध्य प्रदेश की खबरें, मध्य प्रदेश से खबरें निकलकर सामने आ रही है, वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ अफसर नाराज दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव का बुलडोजर भी चल रहा है। अफसर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें वो पब्लिक को चूजे बता रहे हैं, शासन से नाराज दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आला कमान मोहन यादव से खुश दिखाई दे रहा है। तो क्या यही वजह है कि मोहन यादव नजरों में आने के लिए, चमकने के लिए लगातार धारा प्रवाह बुलडोजर तोड़ा रहे हैं? पहली बात। और दूसरी बात यहाँ पर ये खड़ी होती है कि मध्य प्रदेश के जो हालात है, जिस तरीके से वो कर्ज में डूबा हुआ है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, बेरोजगार सड़कों पर उतरे हुए, जिस तरीके से महिला असुरक्षा को लेकर रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इन सवालों पर भी जवाब देने होंगे। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो अफसर का बयान है उस पर आपका क्या कहना है, और बुलडोजर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।